के लिए होती है मैनेजमेंट। ये तीनों वर्ड में ही आपको पूरे सब्जेक्ट का हिंदी का सारांश है। सब्जेक्ट इट एक्सप्लेन यू कि हमको अंदर पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या होता है, फिर हमको पढ़ना है उसके अंदर बिजनेस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जो आपने लास्ट ईयर पढ़े भी होंगे, जैसे सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस। एंड नाउ थर्ड इज मैनेजमेंट। उस बिजनेस को चलाएगा कौन? अगर चलाने वाला सही नहीं हो तो बिजनेस बंद हो जाता है, करेक्ट। तो आज जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट। इफ मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट, इफ मैनेजमेंट इज गुड, देन योर बिजनेस विल रन स्मूथली। तो समझ में आ गया तीनों वर्ड इन सेल्फ से एग्जांपल्स। कल को कोई भी पूछे तो विदाउट हेजिटेट यू कैन एक्सप्लेन। एंड इन लाइफ, इंसान लाइफ में सक्सेसफुल वो होता है जो बोलता है। तो आई विल प्रेफर कि आप मेरे लेक्चर में बोलो। इट्स नॉट वन वे कम्युनिकेशन। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू मैथ्स कि उसमें आपको खाली सुनना और समझना और लिखना है। मेरे लेक्चर में जितना आपको डाउट आता है आप बोलो। मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन किया, फील फ्री टू गिव मी आंसर इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश। आई एम ओके विद दैट, बट प्लीज स्पीक। यहाँ पे घूमा तो कोई है नहीं, तो हम लोग बोलेंगे जितना उतना सब सीखेंगे। गलत बोलेंगे कोई बात नहीं, यू हैव दैट गट्स कि आप उतना गलत बोल पा रहे हो, शायद दूसरा वो भी नहीं करता। तो ये मत सोचो बाजू वाला क्या सोचेगा, मुझे नहीं समझा मैंने, मुझे नहीं समझा, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आप यहाँ पे समझने के लिए आ रहे हो। तो टेक 100% फ्रॉम हियर, ठीक है। So let's begin with management. We are going to start with the management, which is the half portion of OC. आधा portion business में divided है, आधा portion management में divided है। So now we will start with the management. Then the other chapters है we will take later. So management जैसे मैं अभी explain किया, ऑर्गेनाइजेशन देख ले, कंपनी है, कंपनी में क्या होता है, कॉमर्स होता है, बिजनेस होता है। Now we will see management. उस बिजनेस को चलाने के लिए we need some management. मैनेज को करने वाला समवन मैन, कोई मैन होना चाहिए जो पूरे मैनेज करे मैनेजमेंट को, कंपनी को संभाले। अब कंपनी कैसे चलती है वो देखो। सो ऑलवेज कंपनी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। एक होता है आपका टॉप लेवल, एक होता है आपका मिडिल लेवल, एक होता है आपका लोअर लेवल। टॉप लेवल जो आता है उसमें कौन आ जाता है, जैसे हम लोग सुनते रहते हैं हमेशा, एमडी, सीईओ एंड ऑल दोस थिंग्स। मिडिल लेवल में कौन आ जाते हैं, मेजरली सारे मैनेजर, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। एंड लोअर लेवल में कौन आता है, सुपरवाइजर, लेबर्स, ये सारे जहाँ पे आ जाते हैं लोअर लेवल में। सो मेजरली मैनेजमेंट इन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसका क्या रोल है। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है, तुमने कभी देखा है, अभी जैसे तुम टाटा कंपनी का नाम ले लो, कभी देखा है कि रतन टाटा को आके काम करते हुए? नहीं देखा है। तो क्या वो काम नहीं करते? He do his other role, which comes in top level. So we will understand कि कौन से लेवल में कौन कितना काम करता है। हम जिनको देख पाते हैं मेजरली वो कौन होते हैं, लोअर लेवल। लेबर जो हमारे इंटरेक्शन में आते हैं, जैसे आप कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने गए तो वहाँ पे जो बैठे होते हैं, या बैंक में ही देख लो, बैंक में जो लेवल बैठे होते हैं वो सब क्या है, वो सब इस ग्रुप में आते हैं, लोअर लेवल। फिर उनको सुपरवाइज करने के लिए कौन होता है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के ऊपर इनको सुपरवाइज करने वाला कौन होता है, करेक्ट। तो जैसे इसी तरीके से आप पॉलिटिक्स में देखते हो, हम आजू बाजू में किसको देख पाते हैं, हमारा जो एरिया का एमएलए या जो नगर सेवक होगा वो, फिर उसके ऊपर मिनिस्टर्स होते हैं, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे होते हैं। इसी तरीके से टॉप लेवल। सो एवरीवेयर, इट्स नॉट इन कंपनी ओनली, एवरीवेयर इन योर हाउस ऑल्सो यू आर कम एज अ लोअर लेवल लेबर। देन जो तुमसे एल्डर है वो दे विल कम इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल विल बी योर पेरेंट्स। तो हर जगह पे यही मेथड चलता है, तभी प्रॉपर कोई भी चीज चलती है, चाहे वो घर हो चाहे वो आपका बिजनेस हो। इफ लेवल्स आर प्रॉपर, इफ पीपल आर राइट हियर, देन डायरेक्शन यू विल गेट राइट, देन बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। क्लियर। सो मैनेजमेंट का मतलब होता है एक कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करना। अब ये मैनेज करने के लिए तीनों का राइट होना जरूरी है। तो इनको कौन कंट्रोल करता है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को कौन कंट्रोल करता है, टॉप लेवल। तो अगर ये सारे तीनों अंडर कंट्रोल चल रहे हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, जो पैसा लगाता है, इन्वेस्टर्स, विच वी सो कॉल्ड शेयर होल्डर्स। सो अगर ये प्रॉपर है, देन योर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। क्लियर। सो नाउ यू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इटसेल्फ, किसी भी चीज को प्रॉपरली मैनेज करना, कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करना। तो नाउ वी विल सी कि मैनेजमेंट में और क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे चलता है एक मैनेजमेंट। अगर अभी आपको एक ग्रुप दे दिया जाए, आप उसको मैनेज करो तो कैसे करोगे, बस बोलोगे
करते हैं वो करते नहीं। फर्स्ट यू हैव टू प्लान, फिर वो प्लान जब आपका एकदम सक्सेसफुल होगा, दो लोगों से आपको आइडिया लेना होगा, इज इट राइट। जब सारे ओके होंगे देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज, उस प्लान को एक्शन में लाना, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरे से प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना। जरूरी नहीं आप बोलोगे तो सब सुनेंगे, तो क्यों सुने, उसके लिए भी आपको वहां पे दिमाग लगाना होगा। फिर उसके साथ साथ आपको उनको डायरेक्शन भी देनी होगी। कभी आपने देखा एक्सीडेंट होते हुए किसी ने, जब एक्सीडेंट होता है कोई गिरता है तो दो लोग उठाने जाते हैं, बट एक खड़े होकर डायरेक्शन, अरे भाई भाई उठाओ इसको हॉस्पिटल ले जाओ, वो कुछ करेगा नहीं बट डायरेक्शन देगा, और दो लोग उसकी बात सुन भी लेते। मतलब उस बंदे के अंदर क्या है, लीडरशिप क्वालिटी, ही कैन मैनेज। उसके बोलने में बंदा तुरंत, वो कोई नहीं गया तो अरे भाई उठाओ इसको, उठा हॉस्पिटल लेके जाना, तो दो लोग आते हैं उठा के लेके जाते हैं। मतलब इसने क्या रोल प्ले किया, लीडरशिप का रोल किया। इसके अंदर वो क्वालिटी है इसलिए इसने किया, और सामने वाले ने इसको सुना। वो दो भी तो थे जो लेने उठाने आए, उनके अंदर वो दिमाग इतना फास्ट नहीं चला कि ये डायरेक्शन देना है, करेक्ट। तो ऐसे ही जब आप ग्रुप में रहते हो, आपके बीचों में एक इंसान आता है जिसकी बात आप इनडायरेक्टली समझने लगते हो, सुनने लगते हो, आपको सही लगने लगती है, तो वो होती है वहीं पर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप। और वहीं पे अगर आप उसके सुन के प्रॉपरली काम कर रहे हो, मतलब आपके अंदर भी कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी डेवलप हो गई। तो मैनेजमेंट भी ऐसे ही चलता है, एक मैनेजर होता है और उसके अंदर उसके बंदे होते हैं। मैनेजर क्या करता है, उनको डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है, टाइम टू टाइम उनको रेजोल्यूशन दिखाता है कि आप सही चल रहे हो या नहीं। आज आपको बोल दिया गया कि आपको पूरा एक साल में इतने चैप्टर पढ़ के इतने मार्क्स ले आने, तो आपको नहीं पता है जब साल के एंड में एग्जाम होने तो प्रीलिम्स वगैरह की क्या जरूरत है, तो ये आपको कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ये आपको आईना दिखाने के लिए होते हैं। आपने सोचा तो है आपको लाना है 90%, बट व्हाट यू आर डूइंग। तो हमको प्रीलियम में पता चल जाता है कि हमारा कहाँ पे डेफिसिट है, हमारी कहाँ पे कमियां है, डेफिसिट मतलब कमियां है। सो तुम क्या करते हो, नेक्स्ट टाइम उस चीज के ऊपर ध्यान देते हो और उस एरिया को कवर कर लेते हो, करेक्ट ना। प्रीलियम में एक सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा आता है, एक में कम आता है, मतलब कहीं ना कहीं तो गैप है, क्लियर। सो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दैट, प्लानिंग, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑपरेटिंग एंड कंट्रोल। और उसमें आपको प्रॉपरली क्या करना है, सामने वाले को कोऑर्डिनेट कराना है, सामने वाले का डिसीजन में कैसे और क्यों मानेगा कोई आपका डिसीजन, आप आके बोले ऐसा थोड़ी होता है। सो वो आपके सामने लाएगा, डेटा रखेगा, डॉक्यूमेंट रखेगा, देखो आपको इतना काम दिया गया था, आपने इतना ही किया, आपकी कैपेसिटी इतनी थी, देन यू विल अंडरस्टैंड, देन यू विल एक्सेप्ट। फॉर विदाउट डेटा हम एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो दिस ऑल वर्क ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन देना, प्लानिंग करना, सब कुछ मैनेजमेंट का काम है, करेक्ट। और ईच एंड एवरी एलिमेंट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। हर एक चीज, प्लानिंग अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा प्लानिंग कर लिया बट उसको तुम एक्शन में नहीं ला पाए, ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाए, तो कोई मतलब क्या गया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर लिया बट तुम कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाए, तो चलेगा क्या। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर लिया बट तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाए, तो चलेगा क्या। बहुत अच्छा कंट्रोल किया बट डिसीजन ही नहीं ले पाए कि हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, तो चलेगा क्या, नहीं। तो दीज ऑल एलिमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत है, करेक्ट, कि मैनेजमेंट कैसे बनता है, क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड, दैट ऑल वी विल सी इन दिस चैप्टर। So now you got the rough idea about the management. For management is all about to managing things. अब वो चाहे ह्यूमन हो, जरूरी नहीं है मैनेजमेंट खाली इंसानों का होता है, मैनेजमेंट चीजों का भी होता है। आपके फिजिकल रिसोर्स हो गए, आपके फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए। अभी आपको मैं बहुत सारी मशीन दे दूं, दो लोग होंगे, एक को इसी में 10 मशीन देने लग तो बहुत सिस्टमेटिक कर देगा, और एक होगा जिसको समझ नहीं आ कैसे कर, तो इधर उधर रख के चला जाएगा। तो ये दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग है। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। एक आप गणेश मंडल बनाते हो, वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। पहले आप प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, यूज करते हो रिसोर्स को प्रॉपरली, करेक्ट। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इन योर हाउस ऑल्सो। कुछ लोगों के हाउस आप देखोगे बहुत क्लीननेस है, दे प्रेफर क्लीननेस, एवरीथिंग विल बी सिस्टमैटिक, मतलब उनका मैनेजमेंट परफेक्ट है। कुछ का मैसी है, ऐसे ही छोड़ के चले आते, तो उनका मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो यही आप जब कंपनी लेवल पे करोगे तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, करेक्ट। So let's begin with the chapter. Page number 63. So major
बिजनेस, करेक्ट। लास्ट ईयर हमने OCSP में घुमा फिरा के थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में पढ़ा है। कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं तो बता सकता है मुझे यहाँ पे कितने टाइप के बिजनेस होते हैं? 2 4 जो भी पता हो, कुछ आइडिया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेल एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें एक एडेड रहेगा जो टाइप ऑफ उसमें आ जाएगा। जैसे आपका हो गया सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सो व्हाट इज बाय सोल ट्रेडिंग कंसर्न? एनी वन लाइनर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड। व्हाट अबाउट पार्टनरशिप? वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस? वेरी गुड। जो हेरिडेटरी चला रहा है, लाइक मेरे दादा ने भी वही किया, अब मैं भी वही कर रहा हूँ और वही होगा, करेक्ट। सो एंड व्हाट अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी? और पहले आगे बेंच पे बैठो, बस बेंच पे बैठो। So joint stock company, we know about joint stock company. So it's a proper company. It's divided into 2 parts. One is private, one is public. Correct? तो प्राइवेट इज जहाँ पे बैठ जाओ, इधर ही बैठो, यहाँ पे जगह नहीं, इधर बैठ जाओ। प्राइवेट के लगते हैं एंड व्हाट अबाउट पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगता है। सो इफ वी गेट द चांस वी विल गो इनटू। सो नाउ मोटा मोटा में समझ में आ गया मेजरली 4 टाइप का बिजनेस: सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट पब्लिक आता है, पब्लिक में आपको आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। दीज ऑल वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट स्मॉल थिंग्स। सो नाउ वी विल देखेंगे अभी सारी कंपनी को, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो और चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे वो 1 लाख की कंपनी हो, चाहे 1,00,000 करोड़ की कंपनी हो, हर जगह पे मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंट। ये 1 लाख की है तो यहाँ पे 1% मैनेज करेगा, वो करोड़ की है तो वहाँ पे डिफरेंट पूरा ग्रुप करेगा, करेक्ट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग हमेशा देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस, कुछ सक्सेसफुल लोगों के, तो वो हमेशा आपको बोलेंगे मैं डिसिप्लिन था, मेरा प्रॉपर था, सब टाइम टू टाइम में करता था। मतलब वो क्या करता था? वो मैनेज करता था अपने टाइम में, करेक्ट। So principle of management are the guidelines to followed by the managers in the managing the organization. No manager can be effective if he does not follow the principle of management. Correct? So management is all about the managing thing. So manage कौन करता है? उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर, करेक्ट। जो आता है यहाँ पे मिडिल लेवल, मेजरली टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल का मतलब मैनेजर। मैनेजर मतलब मैनेजर, किसी चीज को मैनेज कर रहा है, किसी लोगों को मैनेज कर रहा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी, मेजरली वी टॉक अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स भी है, एक जो पैसा संभालता है वो भी मैनेजर है, करेक्ट। तो कंपनी में मेजरली क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होती है? फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स मतलब कि जो अपने मशीनरीज है, ऑल दोस थिंग्स। फिर उसके बाद आता था अपना ह्यूमन रिसोर्स, करेक्ट। तो इन सारों चीज को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कौन होता है? उस डिपार्टमेंट का मैनेजर, जो उन चीजों को मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? पूरे मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? वेरी गुड, मैनेजर, करेक्ट। तो इस पूरे लेवल में, इस पूरे फंक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? मैनेजर। जैसे हमने कंपनी में देखा ना, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है? शेयर होल्डर, जो पैसा लगाता है, करेक्ट। तो मैनेजमेंट में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? मैनेजर, करेक्ट। मैनेजमेंट से ही वर्ड निकला है मैनेजर। जो अपनी कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करेगा, उसी की कंपनी प्रॉपरली प्रॉफिट देगी। मतलब वहाँ का मैनेजर अच्छा है, वहाँ की कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, करेक्ट। सो व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल? प्रिंसिपल में लास्ट पूरा साल पढ़ा है, इसके प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल। व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल? स्कूल का प्रिंसिपल नहीं। तो क्या मीनिंग है इसका? मतलब व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल? ओके, गुड। और अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल से छोड़ो। व्हाट यू मीन बाय फीचर? हम लोग ने फीचर तो बहुत सुना है। किसके फीचर? फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट यू मीन बाय दैट? गुड गुड। जो लोग लास्ट ईयर होंगे उनको तो याद ही होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द सेम वर्ड। फीचर्स को ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? इन अ लेमन पर्सन, अभी मैं नहीं आई हूँ, मेरे को नहीं मालूम है इतना बड़ा बड़ा वर्ड। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वेरी गुड, वेरी गुड। और खाली एडवांटेज, डिसएडवांटेज,
स्कूल तो हमने एक वर्ड सुना था गुणधर्म एक वर्ड सुना था हमने, जिसमें क्या आ जाती है हाउ इट बिकम, कैसे वो बनता है, से लेके किस काम आता है, उसके क्या नुकसान है। सो इट ऑल कंसिस्ट इन द फीचर, ये सारा मिला के बनता है फीचर। आप एक मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल शॉप में क्या बोलोगे, अभी तो हमें तो पता है मोबाइल का क्या क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बट इन वर्ड यू कैन से व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस मोबाइल। वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। वो आपको बोलेगा इसका 4000 ही एमएच है, इसका बैटरी बैकअप इतना ही है, एक दिन का ही बैटरी चलेगा। तो इन शॉर्ट उसने उसका डिसएडवांटेज भी बता दिया, क्योंकि दूसरा मोबाइल शायद 4 दिन चलेगा, करेक्ट। तो उसने आपको डिसएडवांटेज भी बताया, इसका स्क्रीन टच बहुत अच्छा है, जो जो फीचर्स है बताया, ये इस कंपनी का है, मतलब वो कहाँ से बना है वो भी उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फीचर्स कम्स टू ऑल द थिंग्स विच इज इन वन वर्ड, हिंदी में आपको हम लोग गुणगान बोलते हैं, मतलब सब कुछ इसमें रिलेटेड है। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल? वेरी गुड। तो सिद्धांत एक हमने पुराना विज्ञान वर्ड सब्जेक्ट में सुना होगा ये वर्ड, कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इट इज ऑल्सो कंसिस्ट इन द फीचर्स, ये भी फीचर्स का ही एक पार्ट होता है। अगर कल को मैनेजमेंट का फीचर लिखने आ गया तो आप इसके पॉइंट उठा के उसमें लिख सकते हो। तो आपको पता होगा दैट्स व्हाई ऑलवेज ए क्वेश्चन इटसेल्फ गिव यू आंसर। अगर जिस पर्सन को क्वेश्चन समझ में आ गया वो आंसर अपने आप एक्सप्लेन कर सकता है। बहुत लोग बोले ना हम लोग बहुत लिख कर आए, वो इसलिए लिख पाया क्योंकि उसको क्वेश्चन समझ में आया था। देन यू कैन पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, फीचर मतलब क्या होता है, हमको खाली इतना मालूम है एडवांटेज डिसएडवांटेज यही है फीचर, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है। सो यू विल एबल टू राइट इट, करेक्ट। सो सेम एज लाइक प्रिंसिपल, सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन देन मूव अहेड फॉर आंसर, ठीक है। सो बेसिक गाइडलाइंस क्या है, कैसे बनता है ये, इसके सिद्धांत क्या है, किस किस चीजों को कंसिस्ट करके ये बनता है। So top principle provide basic guidelines to managers to manage the subordinates effectively. What do you mean by word of subordinate? Subordinate मतलब क्या होता है, उसके अंदर काम करने वाला। So please use your pencils, बुक कॉपी की है, पूरे सारी यूज करनी है। So feel free to use your book, ठीक है। So जो भी वर्ड्स याद नहीं रहते आप उसका मीनिंग साइड में लिखते जाओ, ठीक है। So next time whenever you read, so you don't दे दिया सबको, बाद में रहेगा, तुम लेट आए। करेक्ट। If a manager follows the well-established principle of management, then he should be in better position to get the work done efficiently from the subordinate. अगर मैनेजर प्रॉपरली अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा तो वो अपनी कंपनी का मॉरल ऑब्जेक्ट अचीव कर पाएगा। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली हेल्प करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। उसको वो गाइड चाहे प्लानिंग के लिए करे, ऑर्गेनाइजिंग के लिए करे या डायरेक्शन के लिए। क्लियर। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, मैनेजर हैव टू गाइड देयर सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब उसके अंदर काम करने वाले लोग या उसके साथ काम करने वाले लोग। ये पुराने जमाने का टर्म्स है, उसके अंदर काम करने वाले लोग। आज के टाइम पे लोग क्या प्रेफर करते हैं, उसके साथ काम करने वाले, भले वो उसके अंदर है उसको रिपोर्ट करते हैं, बट नाउ डेज पीपल प्रेफर टू से कि हम साथ में काम करें। Earlier we used to majorly use sir, boss, ये things, but now the which culture is coming, people prefer to call by names. अब लोग इतना प्रेफर नहीं करते सर एंड ऑल ऑफ थिंग्स। तो अब ये जो टर्म्स आते हैं वो आते हैं कि हम साथ में काम करते हैं। क्लियर। सो बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल टू हेल्प द सबऑर्डिनेट। क्लियर। सेकेंड, एप्लीकेशन टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जरूरी नहीं है मैनेजमेंट खाली बिजनेस के लिए यूज हो, मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। अगर सर आप लोग को फ्री छोड़ दें तो आप क्या करोगे, करेक्ट। इसीलिए मैनेजमेंट यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। ही इज द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग ऑल मैनेजमेंट टू यू, प्रॉपर डेस्क, प्रॉपर बोर्ड, एवरीथिंग, प्रॉपर टीचर। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो आओगे और पता नहीं क्या क्या कर जाओगे, नुकसान करके चले जाओगे। ठीक है। सो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इम्पोर्टेंट। अगर मम्मी पापा आपको मैनेज ना करें तो फिर आगे तो बोलना ही नहीं है, करेक्ट। सो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो ओसी की एक खासियत है, आप वही पढ़ते हैं जो आप मेजरली अपनी आंखों के सामने देखते हो, बट हम लोग समझते नहीं इन चीजों को। इसीलिए हम बोलते हैं हम ओसी में लिख पाएंगे। लिख पाओगे तब जब आप चीजों को समझोगे। इतना बाइट करने में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इफ यू अटेंड ऑल द लेक्चर, इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन इतना प्रॉब्लम एग्जाम में आपको कभी भी लाइफ में लिखने का नहीं आएगा। और अंडरस्टैंड
ऑफ प्रिंसिपल इज एमकॉम ऑल्सो, एंड MBA तो पूरा मैनेजमेंट ही है। और तो पूरे 2 साल 3 साल में आप क्या पढ़ते हो, यही पढ़ते हो, कैसे मैनेज करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप प्रैक्टिकल करते हो। तो I did my MCOM, I did my MBA, I did my BEd. So all those things, whatever question you feel free to ask me about the education also. Correct? तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, जिनको बिजनेस करना है, जिनको जॉब करनी है, जिनको बैंक में जाना है, जिनको किसी भी कंपनी में जाना है, FMCG में जाना है, तो आपको ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। आज हम थियरेटिकल पढ़ रहे हैं, लाइफ में आपको चल के यही प्रैक्टिकल करना है। जो एक अच्छा मैनेजर आज मार्केट में होती थी रिस्पेक्ट, बस उसके आगे चीजें होती है कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है। क्लियर? So first basic principle हमने क्या देखा, helping to subordinate, guiding to subordinate. Second principle, application of things in business and non-business. The principle of management are universal in nature. Universal मतलब क्या? Very. So it's spread everywhere, correct? Nature मतलब सबके अंदर, बोलते हैं नेचुरल है, गुस्सा होना तो लाजमी है, नेचुरल है, इस बात पे गुस्सा है मतलब एवरीवन रिएक्ट दैट, करेक्ट? सो ये मैनेजमेंट जो होता है वो हर जगह पे स्प्रेडेड है, हर जगह पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो घर हो, बाहर हो, बिजनेस हो, करोड़ों का बिजनेस हो। क्लियर? दे आर एप्लीकेबल। देखो मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ ना, अभी एक को क्वेश्चन तो बी रेडी हो, करेक्ट? तो ये मेरा पुराना स्टाइल है, यू कैन सी। अभी पहले अच्छे से समझाऊंगा, इसीलिए जब तक पॉइंट क्लियर नहीं हो, आज में 100 है, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू। वेरी गुड, बट मैं पूछूंगी तो 2 पॉइंट 4 पॉइंट जितना आता है प्लीज खड़े होना, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ पे कोई दूंगा नहीं, और सबकी आवाज की सुरीली है। दे आर एप्लीकेबल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय मैनेजमेंट इन अ नॉन ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया सर का भी, तो ये जैसा हमारा क्लास है, हियर ऑल्सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो मैनेजमेंट हर जगह पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे मतलब प्रॉफिट आए, मम्मी को तो कोई प्रॉफिट नहीं है, देन ऑल्सो शी मैनेज होल हाउस, तो देयर ऑल्सो। नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, पता है चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होते हैं? एनजीओ हम लोग मेजरली सुनते रहते हैं ना कि जिसका कोई हेल्प नहीं करता, आजकल हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं यू गो विद द एनजीओ, वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसा समझो शॉर्ट में कंपनी है जहाँ पे प्रॉफिट के लिए लोग काम नहीं करते, लोग हेल्प करने के लिए काम करते हैं, करेक्ट? सो आप कभी गणपति के मंदिर में जाते हो, बनाते हो, 2-4 दिन लगाते हो, आपको प्रॉफिट मिलता है क्या? नहीं।